हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। इदानीं षष्ठस्कन्धस्य सप्तमाध्याये वयं स्मः। षष्ठाध्याय की परिसमाप्ति जो है हम लोग कर चुके हैं। अंतिम में कुछ जो है अग्रिम कथा सूचक प्रसंग के साथ षष्ठाध्याय की परिसमाप्ति हुई थी। तम बब्रिरे सुरगणा स्वश्रियम दिशतामपि विमतेन परित्यक्ता गुरुणांगे रसेन यत्। माने बृहस्पति जी के द्वारा जो है परित्यक्त होने पर इंद्रादि देवताओं ने विवश होकर के उन विश्वरूप को गुरु माना, जो कुछ प्रतिशत जो है दैत्यों के साथ में भी दानवों के साथ में भी रहते थे। इतना प्रसंग करके हम लोग छोड़े थे। अब चलें 7वें अध्याय में आराम से। अथ सप्तमोऽध्यायः। राजोवाच कस्य हेतु परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः एतदाचक्ष्व भगवन् शिष्याणामक्रमं गुरौ। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रश्न बन गया। तो प्रश्न किया उन्होंने कि कस्य हेतु परित्यक्ता आचार्येण आत्मनः सुराः। आचार्येण बृहस्पति आचार्य ने अपने देवताओं को कस्य हेतु हो, किस कारण से, कौन सा कारण आ पड़ा इतना बड़ा। एतत् आचक्ष भगवान, हे भगवान, हे सुखदेव जी महाराज, गुरु शिष्याणाम अक्रमम। अक्रमम मने जो अनुचिताचरणम, मैंने गुरु में शिष्यों के द्वारा किए गए अनाचार, दुराचार, अक्रम अर्थात अपराध को बताने की कृपा करें। बिना अपराध किए तो शिष्य को गुरु छोड़ते नहीं है। श्री शुक उवाच ध्यानं देयम्। इंद्रस्त्रिभुवनैश्वर्य मदुल्लंघित सत्पथः मरुद्भिर्वसुभिरुद्रैरादित्यैर्रिभुभिर्नृप विश्वे देवैश्च साध्यैश्च न सत्याभ्यां परिश्रितः सिद्धचारण गंधर्वैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः विद्याधराप्सरोभिश्च किन्नरैः पतगोरगैः निषेव्यमाणो भगवान् स्तूयमानश्च भारत उपगीयमानो ललित मास्थानाध्यासनश्रितः पाण्डुरेणात् पत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा युक्तश्चान्यै पारमेष्टैश्चामरव्यजनादिभिः विराजमान पौरोम्या सार्धासनया वृषम्। मैंने लक्षण ऐसा बताया कि जो वैभव है, जो राजगद्दी है, वो बड़े बड़े लोगों को अंधा बना सकती है। ये प्रमाण आया यहाँ पर। इंद्र जी जैसे समझदार देवराज भी उस वैभव के कारण पथभ्रष्ट हो गए, मर्यादा का उल्लंघन कर गए। वैसे ही संसार में भी
अनुमान कर लेना चाहिए कि ये पद जो है बहुत बड़ा पद मिल जाएगा तो मर्यादा उल्लंघन हो जाएगा, हम लोग भी गड़बड़ा सकते हैं। चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था लगी हो, साहब एकदम उठना बैठना सब फिट फाट, जहां तहां जो कहे सो होने लगे, व्यक्ति में अभिमान आ सकता है, 99% आ सकता है। इंद्र जी को आ गया, ये यहां दिखाना है, ठीक है ना। अभिमान किसी को छोड़ता नहीं। इंद्रस त्रिभुवनेश्वर्य मदोल्लंघित सतपथा, तीनों भुवनों के ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण उसके मद से उल्लंघित सतपथा, उल्लंघित कर दिया है अच्छे रास्ते को जिसने। उल्लंघित सतपथा ये नशा उल्लंघित सतपथा, क्योंकि वो इंद्र जी घिरे हुए जब राजगद्दी में विराजमान होते थे तो सारे देव लोग जो है आगे पीछे जो है सो भीड़ लगाए हुए हैं। मरुद भी वसु अष्टवसुओं के द्वारा, मरुद गणों के द्वारा, रुद्रों के द्वारा, आदित्यों के द्वारा, रिभु देवताओं के द्वारा, हे नृप मन हे परीक्षित, इंद्र को घेरने वाले कौन कौन हैं, शोभा बढ़ाने वाले कौन कौन हैं? विश्व देवों के द्वारा, साध्यों के द्वारा, बोलते चलिए आचार्य जी। नासत्याभ्याम मने अश्विनी कुमार परिश्रिता मने घिरे हुए इंद्र जी। हम लोग तो छोटे मोटे लोगों से घिर जाए, 5-10 लोगों से तो लगता है कि बस हैं हम भी कुछ। अब यहाँ तो पूरा का पूरा इतने बड़े बड़े लोग घेरे हैं। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि भी ब्रह्मवादी भी, ब्रह्मवादी मुनियों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा, चारण मने जो प्रशंसा करने वाले, स्वस्ति साम्राज्यम वैराज्यम भोज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाराज्यमाधिपत्यमयम समंत पर्याय स्यात् सार्वभौम सार्वाविशस्ताधा परार्थात् पृथिव्या समुद्र पर्यंताया एक राड्यति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्या वसन गृहे अविक्षितस्य कामस्य विश्व देवा सभासद इति। ये सब तो बढ़ा चढ़ा के प्रसन्न करने की बात है ना। श्री 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 श्रीमन महाराजा धीराज, और नेपाल वाला कुछ श्री तीन प्रताप महाराज मंत्री सर जंग बहादुर के फौज में मंत्री के निकट में कोशी के तीर में चले लश्कर जी धन्य धन्य, कुछ ऐसा सुना था पहले जो है। तो अब यहाँ तो इतने लोग घेरे हैं, तो जो है मुनि भी ब्रह्मवादी भी, सिद्ध चारण ये गाने वाले गंधर्वों के द्वारा, विद्याधरों के द्वारा, अप्सराओं के द्वारा, किन्नरों के द्वारा, पतंग माने पक्षी, सर्प माने पशु पक्षी तक से गिरे हैं। निषेव्य माणो भगवान स्तूय मानस्त भारत, हे परीक्षित सेवित थे, स्तुति भी किए जा रहे थे। उपगीय मानो ललितम, सुंदर गाने गाए जा रहे थे उनकी प्रशंसा में। आस्थानाध्यक्ष सनमाश्रित, ध्यासनाश्रित माने अपने इंद्रासन में विराजमान थे। पांडुरेणात पत्रेण माने सफेद छत्र जो है ऊपर लगा हुआ था। चंद्र मंडल चारुणा माने जिसमें चंद्रमा के मंडल के समान शोभायमान सफेद छत्र था। युक्त उससे युक्त था। अन्य पारमेष्ठे चामर बिजदा भी, अन्य जो है अनेक प्रकार के चामर व्यजन पंखे आदि है ना, परमेष्ठी माने ये सब ऋषि मुनि और चामर व्यजन आदि से विराजमान। पोलोम्या, पोलोम्या माने इंद्राणी, पोलोमी माने पुलोमोजा सचिंद्राणी नगरी तुमरावती इत्यमर। विराजमान इंद्राणी के साथ में विराजमान, सहार्धासन या भृशम अर्धासन में विराजमान थे। उसी समय दैव संजोग, दुर्दैव दुर्विपाक से बृहस्पति जी वहां पधारे। देवगुरु बृहस्पति जी आए और यहाँ एकदम स्वभाव में है मामला। स यदा परमाचार्यम देवानामात्मनश्च नाभ्यनंदत संप्राप्तम प्रत्युत्थानासनादिभिः
संप्राप्तम आगतम, देवानाम समस्त देवताओं के अपने भी परमाचार्य बृहस्पति गुरु को नाभ्यनंदत, न तो उनका अभिनंदन किया, न तो उनको देख के खड़ा हुआ, न तो बैठने के लिए आसन दिखाया, कुछ नहीं किया, क्योंकि एकदम सभा रंग चढ़ा हुआ था उस समय। सोचा आएंगे गुरु जी, बैठेंगे, अपना क्या लेना देना है। संसार में भी घटित होता है प्रत्युत्थान सनादि भी। वाचस्पति मुनिवरम सुरासुर नमस्कृतम, जो वाचस्पति थे बृहस्पति मुनिवर, मुनियों में श्रेष्ठ, सुर और असुर सभी लोग उनका सम्मान करते थे। नमस्कृत नोच्च चालासनात् इंद्र पश्यन्न विसभागतम, सभा में आते हुए उनको देखते हुए भी पश्यन्न अपि सभागतम नोच चाल, हिले डोले नहीं, आसन से हिले डोले नहीं, चलमलाए नहीं। तो बृहस्पति ने देखा कि अब जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसी जगह में जाना ही नहीं चाहिए, हम लोग को भी ध्यान देना है। गृह यत्रागतम दृष्टवा दिशो विक्षेत वाप्यधा, घर का मालिक जो है जहां आपको आता हुआ देख करके इधर उधर ताकने लगे, दिशो विक्षेत चाप्यधा, अथवा नीचे जमीन देखने लगे, आपको नहीं देख रहा है, आप आ रहे हैं ना, आप पर ध्यान नहीं है, इधर उधर देख रहा है, इसका मतलब नो रिस्पेक्ट, तस्य ये सदनम यान्ति, ऐसे व्यक्ति के घर में जो जाते हैं, ते श्रृंग रहिता वृषाः, बिना बैल के, बिना सींग के बैल है, बिना सींग के बैल है, ठीक है ना। कहाँ जाना है, ये यहाँ गच्छ, ध्यान दीजिएगा, अकेले आचार्य हैं। ये यहाँ गच्छ समाश्रयासनमिदम, आओ आओ समाश्रयासनमिदम, इस आसन में विराजमान हो जाओ। कस्मात् चिरात् दृश्य से, अरे बहुत दिन के बाद दिखाई दिए। का वार्ता हेति दुर्बलोसी, क्या हाल चाल है, समाचार क्या है, वो दुबला गए हो। भवताम प्रीतोस्मि ते दर्शनात्, तुम्हारे दर्शन से मैं कृतकृत्य हो गया, प्रसन्न हो गया, कृपा की तुमने की मेरी कुटिया में तुम चले आए। ओ जी, तुमने कृपा की कि मेरी कुटिया में चले आए। एवं ये समुपागतान प्रणयिनः प्रह्लादयन्त्यादरात्, इस प्रकार आए हुए प्रेमियों को जो आदर पूर्वक प्रसन्न किया करते हैं। ओ विलंबेन आगच्छति, तेषां युक्तम संकितेन मनसा हर्म्याणि गंतुम सदा, ऐसे लोगों के घर में जो है बिना शंका के हमेशा चला जाया जाना चाहिए। वहां नहीं जाना चाहिए जहां अपमान होता है। पिता और गुरु और मान्य जनों को छोड़ करके और इन सम्मान्य लोगों के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। कहाँ कहाँ, पिता और गुरु के यहाँ, चाहे वो नाराज भी हो तो भी जाया जा सकता है। ततो निर्गत्य सहसा, नवम श्लोक, आचार्य महोदय, नवम श्लोक द्रष्टव्य। बृहस्पति जी नाराज हो गए क्योंकि बृहस्पति का असम्मान कर दिया इंद्र ने, मद में अभिभूत हो करके। ततो निर्गत्य सहसा कबीरांगिर स प्रभु, आययो स्वगृहम तुष्णीम विद्वान श्रीमत अभिक्रियाम। तो उस की जो है सो विकृति देख करके खटाखट जो है सो अपने घर में चुपचाप आ गए। विक्रिया को प्राप्त नहीं हुए, ज्ञानी थे, बिना विक्रिया को प्राप्त हुए ही, माने विक्रिया माने दिमाग डिस्टर्ब हो जाना, बिना उसके आ गए।
श्रीमद स्वगृहम तूष्णीम अभिक्रियाम आययौ, मैंने समागतः। अब खट से गुरुजी आए सभा में और निकल गए। अब गुरुजी जब निकल गए तो उसके बाद इंद्र को होश आया कि अरे तो गुरुजी आए हुए थे। सप्तमाध्याय, ये तो गुरुजी आए हुए थे। सप्तमाध्याय 10वां श्लोक। तरेव प्रतिबुद्धेन्द्रो, तरी एवं मने तत्काल ही जो है इंद्र जी जग गए, मने होश में आ गए। गुरु हेलनमात्मनः गर्हयामास सदसि स्वयं आत्मानम आत्मना। सदसि सभायाम स्वयं आत्मानम आत्मना, स्वयं से स्वयं की उसने निंदा की। गर्हयामास निंदा की, क्योंकि अपने द्वारा की गई गुरु हेलना का उसे स्मरण हो गया। प्रतिबुद्ध जग करके उसे पता लग गया। अहो पछताने लगे। अहो बत ममा बाच्यताम, अहो बत ममा साधु कृतम वै दभ्र बुद्धिना यन्मयेश्वर्य मत्तेन गुरु। अहो बत महासाधु कृतम, हमने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला है। दभ्र बुद्धि मैंने हम एकदम तुच्छ बुद्धि वाले हैं, छोटी बुद्धि वाले हैं, मंद बुद्धि हैं, बुद्धि हमारी काम नहीं की। येन मया ऐश्वर्य मत्तेन मया इंद्रेण सदसी सभायाम सर्वजन समक्षम गुरु कात्कृत तिरस्कृत, लगाना पड़ेगा। कात्कृत हमने तिरस्कृत, गुरु का तिरस्कार किया हमने। क्या मेरी मंद बुद्धि था। ओहो को गृध्येत पंडितो लक्ष्मीम त्रिविष्टवपतेरपि यया मासुरम भावम नीतोद्य विबुधेश्वर। इस लक्ष्मी का वर्ण जो है ना, कौन करेगा? लक्ष्मी का वर्ण कौन पंडित समझदार व्यक्ति उस लक्ष्मी का वर्ण करेगा? त्रिविष्टव पतेरपि, माने स्वर्ग की, इंद्र की भी लक्ष्मी मिल जाए, समृद्धि मिल जाए तो कौन समझदार व्यक्ति उसे ग्रहण करेगा? चाहिए बोलने से कौन लेगा? यत मया ऐश्वर्य मत्तेन नहीं यया अहम आसुरम भावम अद्य नीतः विबुधेश्वरः अपि, जो कि मैं विबुधानाम देवानाम ईश्वरः स्वामी अस्मि, मैं जैसा व्यक्ति भी इस आसुर भाव को पहुंचा दिया गया जिस लक्ष्मी के द्वारा। उस लक्ष्मी की कामना कौन करेगा? जितना कम मिले उतने अच्छा है, जितने कम मिले। और दो हम गलती से बोल दिए रहे, एक के रहा। यन्मयेश्वर्य मत्तेन, समझ गए ना? गुरु सदसिकात कृतः, तो इंद्र को पश्चाताप हुआ। ये पारमेष्ट्यम धिषणम अधितिष्ठन् कश्चन प्रत्युतिष्ठेदिति ब्रूयुर धर्मम ते न परम विदु। एक व्यवहारिक बात कहा हमने, कुछ ऐसा देखा भी है। एक बहुत बड़े संत थे, उनके साथ में मैं था, और ऐसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री टाइप के लोगों को आना था। तो संत जी को किसी ने सिखा दिया था कि सन्यासी संत जो है चाहे केहू आए खड़ा नहीं होता है। बौलड़ी में किसी ने सिखा दिया, तो वो उसी की तैयारी में थे। अब अभिमान भी है, अभिमान को बल मिल गया ना। कोई हमको कह दे कि अब उसमें खड़ा नहीं होना है, तो हमने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जो है आता है तो खड़ा हो जाना चाहिए, क्या जाता है अपना जो है, गोपनीय चीज है, ठीक है ना। तो इसकी विशेष इसका वर्णन यहाँ है। ये पारमेष्टिम धिषणम अधितिष्ठन, मने जो परमेष्टि के पद को प्राप्त करके, अर्थात राजा महाराजा उच्चतम स्थान को प्राप्त करके, अधितिष्ठन प्राप्त करता हुआ, न कतंचन प्रत्युदिष्ठेत, फिर उसको वहां से खड़ा नहीं होने की जरूरत है। उसको खड़ा होने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई आ जाए, क्योंकि वो आप गद्दी में बैठे हो, व्यास गद्दी में बैठे हो, खड़ा नहीं होना चाहिए। वो भी कट गया इसी से।
अब कोई गुरु आ गया, कोई बहुत विशेष आ गया तो ऐसे की तैसी व्यास गद्दी की ऐसी की तैसी पहले गुरु का प्रणाम होना चाहिए। कहो जी ध्यान दीजिए, ठीक ना। तो प्रत्युतिष्ठेत इति ब्रूयु, जो कहते हैं कि नहीं उठना चाहिए, ते परम न विदु, वो लोग ठीक से तत्व नहीं जानते। कहो जी, जो न उठने का उपदेश दिया करते हैं वो लोग ठीक से समझते नहीं हैं। क्योंकि वैसे ही हम सुना होगा ना, इंद्र ने भी कहीं, तभी ये नहीं खड़ा हुआ था, स्वभाव में था, स्वभाव अभी अब सुन नहीं पाए। तेषां कुपथ दृष्टीणां पततां तमसि ह्यदः, न ये श्रद्ध्यध्युर्वचस्ते वै मंजन्त्यस्म प्लवा इव। ऐसे जो कुपथ का उपदेश करने वाले, कुपथ दृष्टि, जो कहते हैं व्यास गद्दी में हो खड़े मत हो, पारमिष्टि पद में मुख्यमंत्री बन गए हो, अब खड़े मत हुआ करो, प्रधानमंत्री हो खड़े मत हो, महामंडलेश्वर बन गए हो खड़े मत हो, शंकराचार्य बन गए हो खड़े, सबके ऊपर आएगा ना। अब शंकराचार्य के भी कोई गुरु होंगे, गुरु वहां उसको दिखाना चाहिए, दिखा देंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो पतताम तमसी हृदय, जो अंधकार में नीचे 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 गिरने वाले जो लोग हैं, ऐसा उपदेश देने वाले, ये श्रद्धाध्युर वचस्ते वही, उनकी बात पर जो श्रद्धा करेंगे, मज्जन्त्यस्म प्लवा इव, जैसे समुद्र में पत्थर फेंक देने पर खट से डूब जाएगा ना। रुई का गोला बना के फेंक दो, हल्की चीज फेंको नहीं डूबेगा, और जो है पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर का नाव बना के चाहोगे कि तैर जाए, अस्म प्लवा वही है कि पत्थर का नाव बना के चाह रहा है कि पार जाए। तो ये जो न उठने का जो चक्कर है, उसी से हम फंसे हैं। इंद्र जी सोच रहे हैं और लोगों के ऊपर चढ़ा रहे हैं। अथाहम मराचार्य मगाद दिशणम द्विजम प्रसादयिष्ये निषठ, अथा हम अमराचार्यम, अथ अहम, इसके बाद मैं, अमराचार्यम मने जो बृहस्पति गुरु हैं, समस्त देवताओं के गुरु, अगाध धिषणम, अगाधा धिषणा बुद्धि यस्य स अगाध धिषण, तम अगाध धिषणम, अगाध बुद्धि संपन्न, द्विजम, निषठा, अपने सठता को दूर करके, सठता से रहित होकर के, निर्गतः सठता निषठा बना दिए व्यास जी हैं। प्रसाद इससे, अब सठ होकर के नहीं, निषठ होकर के, शीर्षणा तत्चरणम स्पृशन, जाके सर पटक दूंगा उनके पैर पर। क्या? शीर्षणा तत्चरणम स्पृशन तम प्रसाद, इससे उन्हें प्रसन्न करूंगा, निषठ होके करूंगा। एवं चिंतयतस्तस्य मगोमनो भगवान गृहात्, बृहस्पतिर्गतो दृष्टाम गतिमध्या। अब ऐसा सोच करके इंद्र जी जो है दौड़े दौड़े बृहस्पति जी के घर गए। बृहस्पति जी हो गए अदृश्य। क्या समझे? आत्म माया, मैंने अपनी माया शक्ति फैला करके, बृहस्पतिर अदृष्टाम गतिम गतः, है ना, बृहस्पतिर गतो अदृष्टाम गतिम, है ना, आगे अदृष्ट गति को चले गए, मैंने दिखाई नहीं दिए। जाके देख रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, नहीं घर में नहीं है, सभा से तो अपमानित होके गए थे। और छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे कि इधर उधर कहीं मामा मौसी के यहाँ मिल जाए बड़ा आदमी खो जाएगा तो हम लोग के बाल बच्चे खोएंगे तो थोड़ा सा खोजा जाएगा ना, पानीपुर कैंट ऊंट दौड़ाओ। और प्रधानमंत्री खो जाए तब मुश्किल हो जाएगा ना। तो गति मध्यात्म माया गुरुर्नाधिगत संज्ञाम परीक्षण भगवान स्वराट, भगवान स्वराट। सुस्मिन इंद्र जी हैं,
स्वराट गुरोर प्रसंज्ञाम परीक्षण नाधिगतः, गुरु की स्थिति को खोजते खाजते कुछ नहीं पता चला। ध्यान धिया सूर्य युक्त सर्व नालवतात्मना, ध्यान किया, बुद्धि लगाया, देवताओं के साथ में मिल के दिमाग लगाया। आत्मन सर्व नालवतात न अलभत, कल्याण प्राप्त नहीं किया, दिमाग ठंडा नहीं हुआ, सारे देवता थक गए, इंद्र भी थक गए, बुद्धि थक गई, बृहस्पति जी का पता नहीं चला। तत्श्रुत्वैवासुरा सर्व आश्रित्योषण सम्मतम, अब ये बात फैल गई कि अब यहाँ तो गुरु आए नहीं, गुरु गायब। तो उधर शुक्राचार्य जी थोड़ा सा इशारा कर दिए, बृहस्पति जी आए नहीं, तुरंत शुरू करो काम। जबकि उस समय देवता लोग मजबूत थे और दैत्य कमजोर अवस्था में थे। इन दिस सिचुएशन, इस परिस्थिति में ये थी स्थिति, वो काफी कमजोर थे। लेकिन तत्श्रुत्व असुरा सर्वे औषनसम मतम आश्रित्य, मैंने शुक्राचार्य जी के मत का आश्रय ग्रहण करके देवान प्रति उद्यमम चक्रु, बस चढ़ाई शुरू कर दी, उद्यम शुरू कर दिया। दुर्मदा आतताई न, दुर्मद जो आतताई थे दानव, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। तैर विशिष्टेषु तीक्ष्ण निर्भिन्नांगुरुबाहव, ब्रह्मांडम शरणम जगमु सहेंद्रा नतकम। अरे जब गुरु नहीं है तो देख लिए हालत, बिना गुरु की स्थिति क्या होती है। बाण छोड़े तो तई विशिष्टेषु भी बाणे ही तीक्ष्ण ही, कीदृशै बाणे ही तीक्ष्ण ही, निर्भिन्नांगोरु बाहव, निर्भिन्नानि अंगानि उरु बाहवः एसाम ते निर्भिन्नांगोरु बाहवः, जिनके सब अंग भंग हो गए। क्या हो गए? ब्रह्मांड, अब क्या करें, ब्रह्मांडम शरणम जगमु, चलो भैया ब्रह्मा जी के पास अब जो है बात बढ़ गई। सहेंद्रा, इंद्र के साथ में ब्रह्मा जी नत कंधरा, अपने सर झुका करके, कंधा माने सर से तात्पर्य है कंधा झुकेगा तो सरो झुकेगा ना, तो कंधा सर झुका करके एकदम जो है डिफीटेड, जैसे सरेंडर करने के लिए कोई जाता है तो झुक के हाथ उठा के जाना पड़ता है ना, वैसे ही गए। तांग तथा अभ्यर्थितान वीक्ष्य भगवान आत्मभूरजः, तांस तथा अभ्यर्थितान पीड़ितान दुखितान वीक्ष्य अवलोक्य आत्मभू ब्रह्मा अजः ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा कृपया परया कृपया देव ब्रह्मा परिशांतयन उवाच, परिशांतयन सांत्वना देते हुए ब्रह्मा जी बोले। क्या बोले? ब्रह्मोवाच ओ बत सुर श्रेष्ठा ह्यभद्रं वा कृतं मत, देखिए ये शिक्षा थी, शिक्षा भी देनी है। जब इंद्र जैसा देवराज ऐश्वर्य मद से जो है अभिभूत हो करके, अपने आसन में स्थित हो करके, सारे देवताओं से घिर करके बृहस्पति जैसे गुरु का अपमान कर सकता है, ये समृद्धि, ये वैभव, ये पद, ये ऐश्वर्य ऐसे मति भ्रष्ट कर सकता है, इसकी शिक्षा दी जा रही है। वहां से घटा के लोग को सिखाया जा रहा है कि देखो ये, अरे प्रभुता पाई काई मदन आई, ये सब जो कहावत आए, छोटी छोटी बातें आई हैं, इसी में सारा अर्थ छिपा है। प्रभुता पाई काई मदन आए, किसको मद नहीं होगा, पगला जाएगा तुरंत। बहुत साधना वाला व्यक्ति होता है जो प्रभुता को पचाता है, जो पचाता है, नहीं प्रभुता भारी पड़ जाएगी और आदमी हेल्पलेस हो जाएगा, उसी में जो है गंभीर मैटर आ गया। तो अहो बत सुर श्रेष्ठा, हे देव श्रेष्ठों, हे भद्रम वह कृतम महत, तुम लोगों ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ा अभद्र कर दिया तुम लोगों ने, जो है अनर्थ किया।
ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम दानतम ऐश्वर्यान नाभ्यनंदत, माने ऐश्वर्य में इतने मदमस्त हो गए तुम लोग, इतने चूर चूर हो गए कि जो ब्रह्मिष्ठ हैं, जो ब्राह्मण हैं, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, और जो शांत हैं, जो दांत हैं, जो क्रोध करने वाले नहीं हैं, उनका अभिनंदन नहीं किया। गलती तो गलती, गलती की भी सीमा होती है जी। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, कैसा मुंह बन रहा होगा देवताओं का इस समय, ध्यान दिया जाए तो अनुमान करो। ऐसे ही न तो कंधरा गए हैं, इंद्र जी आगे आगे हैं, ब्रह्मा जी कायदे से लिए गियर में कि क्या तुम लोग करते हो, जो है कि इतने संत पुरुष को जो है नाभ्यनंदत ऐश्वर्यात। ओ तस्यायम अनयस परेभ्यो वह पराभव प्रक्षिणेभ्य स्वैरिभ्य तस्यायम अनयस्यासित, वो जो अनय, जो अनीति की मार्ग पर जो चले तुम, तस्य अनयस्य अयम आसीत परेभ्यो वह पराभव, दुश्मनों से तुम्हारी हार हो गई, पराभव हो गया, क्योंकि तुम खुद अनीति के मार्ग पर चले। पहले व्यक्ति स्वयं हारता है, तब उसे दुश्मन हराता है। प्रक्षीणेभ्य स्वैरिभ्य, अरे तुम्हारे बैरी तो बहुत कमजोर थे, प्रक्षीण थे, मजबूत नहीं थे, नष्ट भ्रष्ट हो चुके थे एकदम। पार्टी एकदम सांस ले रही थी, अचानक पार्टी खड़ी हो गई, चुनाव वो जीत गई, क्या बात है, हाँ? प्रक्षीण था। लेकिन तुम कर्म गड़बड़ाओगे तो जो मरा हुआ दुश्मन उठ के खड़ा हो जाएगा, जीत के कुर्सी पकड़ लेगा कल। समृद्धानाम च यत्सुरा, अब वो कमजोर ने जो है समृद्ध को खत्म कर दिया, कमजोर ने बलवान को खत्म कर दिया। मघवन दिशतः पश्य प्रक्षीणान गुरुवति क्रमात् आददीरन। मघवन, हे इंद्र जी, इन अपने दुश्मनों को देखो तो, दिशं दिशंतो दिशंत दिशंतम दिशंतो दिशतः स्वशत्रुन पश्य प्रक्षीणान गुरुवति क्रमात्। लेकिन बहुत प्रक्षीण थे पहले, लेकिन गुरु अतिक्रमात्, माने गुरु के अतिक्रमण के कारण, तुम्हारे गुरु के अतिक्रम के कारण, अपमान के कारण, संप्रति उपचितान, अभी तो मोटे ताजे हो गए हैं दुश्मन तुम्हारे। तुम्हारा यहाँ अपराध हुआ कि उधर वो मोटे ताजे हो गए, तुरंत उपचित हो गए। प्रक्षीण का उल्टा उपचित। भूया, फिर से काव्य माराध्य भक्तिता, भक्ति पूर्वक अपने शुक्राचार्य जी की आराधना वो लोग करते हैं, कभी नहीं अपमान करते हैं उनका। उशना भार्गव कवि इत्यमर आददीद्रन निलयनम ममापि भृगुदेवता। ओहो, क्या बात कर दिया यहाँ तो। भृगु देवता का बताओ क्या लिखा है। भृगु देवता भृगु के शिष्य शुक्राचार्य के प्रबल भक्त। ओहो, भृगो शिष्य शुक्राचार्य देव ये ते भृगुदेवता शुक्राचार्य भक्ता इत्यर्थ। ऐसे घुमा के दिया है ना, हिंदी से मार दिए तुम, वहां संस्कृत से पूछे थे हम। शुक्र देवता ते हाँ, शोभनम शोभनम, चलो ठीक है, जिससे खुल जाए, चाहे संस्कृत से खुले चाहे हिंदी से खुले। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, देखो इंद्र जी, केवल तुम्हारी बात नहीं है, ये सब तो इतने मजबूत हो चुके हैं, अब अभी तो स्वर्ग लिए है ना, अभी ले लेंगे मेरा भी लोग, जा ब्रह्म लोगों पर कब्जा कर लेंगे। आद दीरन निलयनम ममापि, ये शुक्र को मानने वाले लोग जो हैं, शुक्राचार्य के शिष्य, ये ब्रह्म लोक को ले सकते हैं। बहुत से लोग तो, रावण आदि तो ब्रह्म लोक तक कंट्रोल कर ही दिया था ना, बहुत से हिरण्यकशिपु किया था।
तो ये सब भी जो है बस ऊपर ही चढ़ाई कर देंगे। अभी तो तुम क्या देखते हो, रास्ता तुमने खोल ही दिया है। ब्रह्मा जी डर गए। ब्रह्मा जी त्रिविष्टपम किम गणयन्त्यभेद्य मंत्रा भृगुण मनुशिक्षितार्थम महे प्रगोविंद कवीश्वराणां भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणां। त्रिविष्टकम किम गणयन्ति अभेद्य मंत्रा, ये स्वर्ग को ये लोग क्या समझेंगे, उसका कुछ नहीं महत्व है इनके सामने, क्योंकि इनका जो मंत्र है ना वो अभेद्य है। कहो जी, मंत्र मने इनकी मंत्रणा, इनकी बातचीत, इनका निर्णय अभेद्य है। भृगुणाम अनुशिक्षितार्था, ये शुक्राचार्य जी के द्वारा जो है पूरा ट्रेंड है, पूरा शिक्षित है। न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवन्ति अभद्राणि नरेश्वराणाम, नरेश्वराणाम न, लेकिन ये लोग कितनों मजबूत हो, लेकिन कोई नरेश्वर, कोई राजा ऐसा हो जो विप्र गोविंद और जो गौ का भक्त हो। क्या हो? विप्र गोविंद, विप्र मने ज्ञानियों का पर्यायवाची है, साधु सज्जनों का पर्यायवाची है। वेद पाठी भवित विप्रो, तो विप्र गोविंद, गोविंद तो नारायण है ही, और गाय, गाय क्या है? सर्वदेवमयी गौ। जो इनका सम्मान करने वाले जो लोग होते हैं, ईश्वराणाम अभद्राणि न भवन्ति नरेश्वराणाम, नराणाम ईश्वराः नरेश्वराः तेषाम नरेश्वराणाम अभद्राणि न भवन्ति, माने अच्छा करने वाला व्यक्ति का अकल्याण नहीं होता। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, नहीं कल्याण कृत कश्चित, थोड़ा सा जरूर परेशान होगा लेकिन दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अच्छा काम छोड़ना नहीं चाहिए। एका श्लोक अतः परम भवेत, पंचविंशति पर्यंतम। तद विश्वरूपम भजता सुविप्रं तपस्विनं त्वाष्टमथात्मवन्तं सभाजितोर्थां संविधास्यते वो यदि क्षमेष्यध्वमुतास्य कर्म। तद विश्वरूपम, इसीलिए एक विश्वरूप है, त्वष्टा के पुत्र एक हैं सिद्ध व्यक्ति। क्या है? त्वाष्ट्रम मने त्वष्टा के पुत्र, आत्मवंतम जो आत्मज्ञानी है, तपस्विनम तपस्वी हैं, विप्र हैं, तद आशु भजत, तत्काल उनके शरण में जाओ, गुरु चाहिए। सभाजिता स अर्थान विधास्यते, सभाजिता यदि उसे जाके आप लोग प्रसन्न कर देंगे, उन्हें मना लेंगे, तो आप लोग के प्रयोजन को वो सिद्ध कर देंगे। क्या कर देंगे? सिद्ध कर देंगे। वह यदि क्षमिष्यध्वम उतास्य कर्म, लेकिन थोड़ा सा उनके कर्म को आप लोगों को क्षमा भी करना पड़ेगा। कुछ उनके कर्म हैं, क्योंकि वो मिडिल हैं, देव दानव कुल दोनों से उनका संबंध है। डोंट टॉक इन मिडिल, डोंट टॉक इन, नहीं सुने थे? आप एक ही बात है, आप तो बीएचयू में पढ़े हो ना। पुराने जमाने में हम लोग जब पढ़ते थे तो नेतागिरी होती थी, तो नेतागिरी वाले छात्र बहुत अच्छी अंग्रेजी तो नहीं जानते थे क्या, वो भी संस्कृत वाले सब नेता लोग हल्का फुल्का अंग्रेजी से। तो कई दिन के आंदोलन के बाद जो है कुलपति से वार्ता हुई। कुलपति कोई दक्षिणी थे जो हमेशा अंग्रेजी वाले थे, तो वार्ता शुरू हो गई। छात्र लोग बैठे हैं, प्रशासन इधर बैठा है, तो कुछ चल रहा है।
हिंदी में अंग्रेजी में मिला के अंग्रेजी ज्यादा चल रही है, तो VC साहब बीच बीच में कुछ टोक देते थे लड़कों को। तो जो नेतावा था एक ठे जो है लफंटू नेता उस जमाने का, कैसा, तो वो अपना अंग्रेजी बोला कि सर when I talk then I talk, when you talk then you talk, don't talk in middle। ओ जी तुम ध्यान ही नहीं दिए। when I talk then I talk, when you talk then you talk, don't talk in middle। तो बड़ी ठाका लग गया सुनते हैं सभा में ठाका लग गया, क्योंकि ये मिडिल चलने वाले हैं विश्वरूप जी। क्या है? हाँ, यदि क्षमिष्वध्वम उतास्य कर्म अस्य विश्वरूपस्य, कर्म मने दिमाग से लगाइए, देव दानव उभयत्र प्रेम जो उनका है, इधर भी है उधर भी है, इनका भी कल्याण करते हैं, उनका भी कुछ जीवन रखना चाहते हैं, ठीक ना। तो थोड़ा सा तुम लोग को प्रसन्न करने के लिए इतना तो सहन करना पड़ेगा। यदि ऐसा करोगे तो तुम लोग का कार्य इसमें से बन जाएगा। ये मार्ग जो है ब्रह्मा जी ने इस 25वें श्लोक में बताया। पुनः अवशिष्टम अग्रिमे दिने भविष्यति, अवशिष्टम अग्रिमे दिने भविष्यति, तद विश्वरूपम भजता सुविप्रम तपस्विनं त्वाष्ट्रमथात्मवन्तं समाजितोर्थान् सविधास्यते वो क्षमिष्यध्वमुतास्य कर्म भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासी कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्मुहुः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। राधे श्याम। नमो नमः।